आइए हम इस समय आराधना आरंभ करेंगे। प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके चरणों तले उपस्थित होते हैं और उपस्थित होते हुए आज के पवित्र दिन में आपका आराधना स्तुति और धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसलिए हमारे के मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम इस समय शुद्धतापूर्वक से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 217। गीत नंबर 217, 217। Amen.
परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अब हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ अंगीकार करें। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी बेछिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। हम प्रार्थना करें। हम आज के कलेक्टर प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे। आज
पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां प्रभुवार है। इसके निमित्त हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तू उन सब को कभी निराश नहीं करता जो विश्वास से तेरी ओर फिरते हैं। यह वर दे कि सभी संकट और विपत्ति के समय हम तेरी सामर्थ्य पर भरोसा रखें और कभी हियाव ना छोड़ें, वरन बड़े साहस के साथ तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में तुझसे प्रार्थना करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम इस समय सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय विशेष रूप से आज डायसिस युवा प्रभुवार है, तो हम विशेष रूप से जो कि हमारे डायसिस पेरिस मंडली में DCYM का संगठन संगठित है, इसके लिए और हर एक जवान और युवतियों के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष रूप से हमारे डायसिस पेरिस मंडली में DCYM का संगठन संगठित है। यह आप ही का अनुग्रह और प्रबंध है, तो इसके निमित्त आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं हर एक जवान और युवतियों के लिए, क्योंकि संगठन के द्वारा आप अपनी सेवा में हर एक जवान और युवतियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो प्रभु हर एक जवान और युवतियों को ऐसा पवित्र आत्मा का सहायता को दे, ताकि पवित्र आत्मा के सहायता में होकर के जिस उद्देश्य के तहत हमारे कलीसिया में वह चुने गए हैं, तो वे लोग आपके पवित्रता में और दिनों व दिन आगे बढ़ें और जिस उद्देश्य को हर एक जवान और युवतियों के द्वारा पूरा करना चाहते हैं वह उद्देश्य पूरा हो सके। साथ ही प्रार्थना करते हैं हर एक जवान के लिए जो कि बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश करते हैं, तो उसके निमित्त प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मानव के एक एक आवश्यकता को आप ही उपाय और प्रबंध करते हैं और इसलिए प्रभु उनके लिए आप ही चिंता कर। और हम प्रार्थना करते हैं जो जवान युवती पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उन्हें सुबुद्धि ज्ञान समझ विचार से भर दे, ताकि प्रभु जिस मुकाम तक वह पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचे और जिसके द्वारा क्या आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद होने पाए। और विशेष करके हर एक जवान और युवतियों को ऐसा प्रेरणा और इच्छा देता कि कलीसिया और आपके संगति में रह करके वह जीवन को व्यतीत करें। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता,
हम इस समय विशेष करके हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, पूरे मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप तो हर एक मानव जाति से प्रेम करते हैं और हर एक मानव के ऊपर में आपका तरस होती है। तो विशेष रूप से जो कि हमारे बीच में महामारी का रोग वह फैला हुआ है, तो हम ऐसे समय में आपके अपने ध्यान को उठाते हैं और हम चाहते हैं कि इस भयानक रोग और काल के समय में हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दिन दुखी लाचार में, बीमारी हालत में हैं, घर में, अस्पताल में हैं, जिससे कि हम जानते अथवा नहीं, दूर अथवा निकट जहाँ कहीं भी हैं, विशेष करके हमारे इस पेरिस के अंतर्गत जितने रोग दुख में पड़े हुए हैं, उस पर आपका दया तरस का हाथ को चाहते हैं, ताकि यदि आपकी इच्छा हो तो तन मन से चंगे हो जाएं और आपकी कलीसिया में उपस्थित हो करके आपको धन्यवाद कर सकें। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रता पर सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दया आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पितृ तुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर जैसे उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। ये हम यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं, आमीन। हम इस समय पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ। अभी का पहला पाठ वचन निर्गमन 4 अध्याय 10 से लेकर 17 पद तक। निर्गमन 4 अध्याय 10 से लेकर 17 पद तक। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा व बहरा व देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुंह के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से चिन्हों को दिखाना। अभी का पाठ वचन समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 124 1 से अंत। भजन संहिता 124 1 से अंत।
इसराइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग रहेगा। आमीन। हम इस समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6 अध्याय 10वें पद से लेकर 18वें पद तक। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और दुष्ट का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा से प्रार्थना में और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ तक यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 194। गीत नंबर 194, 194।
प्रभु आपके साथ रहे। सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 14 पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मरकुस उसके 9 अध्याय उसके 14 पद से 29 पद तक। जब यीशु चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे थे। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया
तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों निकाल ना सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकाल सकती। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके जीवित वचन पर मनन व चिंतन करना चाहते हैं। इसलिए हम हर एक को इस अगुवाई प्रदान कर, ताकि आपके अगुवाई के द्वारा आपके वचन पर हम मनन कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में अति प्रियो, आज जंत्री पाठ के अनुसार में ध्यान करने का विषय ठहराया गया है। वह है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विषय है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अर्थात आज विश्वास के बारे में हम सब कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे। विश्वास के बारे अगर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और जब हम सब मसीही जीवन की ओर अपने ध्यान को लाते हैं, तो विश्वास मसीही सिद्धांत और आचरण का आधार है। विश्वास के बिना हम मसीही नहीं हो सकते। विश्वास के बिना हमारा मसीहत नहीं रह सकता। और इसलिए हम और आपको जो है, जो अपने आप को हम सब मसीही कहते हैं, तो हम और आपको प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास करने से परमेश्वर क्या होता है, या इसके द्वारा परमेश्वर जो है किस रूप में वह देखता है, तो इसके बारे में इब्रानी 11 का 6 पद को देखें तो यहाँ पर वचन इस प्रकार से बतलाती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इस वचन के अनुसार में यही मालूम होता है कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न विश्वास के द्वारा करते हैं, तो जो हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, परमेश्वर से उम्मीद करते हैं, तो उसे भी परमेश्वर जो है अवश्य पूरा करेगा। और इसलिए हम और आप जिस प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने वालों के लिए विशेष रूप से यह वचन है कि जब भी हम परमेश्वर के चरणों तले आते हैं, तो हम और आपको जो है परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अब सवाल है कि क्या विश्वास रखें? विश्वास पहला यही रखना है कि परमेश्वर वास्तव में है। कभी कभी हम जो है परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका स्तुति करते हैं,
लेकिन परमेश्वर वास्तव में है या विश्वास में हमारे जीवन में कमी व दिखाई पड़ता है, और यह कमी के कारण परमेश्वर के संगति में हमारे जीवन होते हुए भी जो परमेश्वर से जो आशा करते हैं वह जो है निराशा को हम देखते हैं। और इसीलिए प्रभु में प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो विश्वास रखें कि परमेश्वर है। दूसरा विश्वास हम और आपको यही रखना है कि परमेश्वर जो है अपने खोजने वालों को जो है प्रतिफल देता है। और इस तरह से जो है विश्वास पूर्वक जब परमेश्वर के संगति में रहते हैं, परमेश्वर के चरणों तले आते हैं, तो जो है परमेश्वर अवश्य जो है प्रतिफल हम और आपको देगा। अब जो है हम आगे आते हैं, कभी कभी जो है चाह के भी जो है हम विश्वास में कमजोर रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है परमेश्वर की संगति में होता है, लेकिन विश्वास में कमजोर या निर्बल होते हैं। तो ऐसे समय में जो है हम और आपको क्या करना चाहिए? आज के सुसमाचार में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो है वह सीखने की बातें हम पा सकते हैं, क्योंकि आज हम सब सुन रहे थे मरकुस उसके 9 अध्याय उसके 14 से 29, जिसमें कि एक व्यक्ति वह प्रभु यीशु के पास में वह आता है, और आते हुए उस स्थिति को, अर्थात जो व्यक्ति आया था उसका पुत्र जो है वह ऐसी दशा में, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस लड़का में जो है वह गूंगी आत्मा समाई है, और वह जो है गूंगी आत्मा समाई है, और जिसके कारण जो है उसका स्थिति इस प्रकार से है जो कि हम पाते हैं मरकुस उसके 9 अध्याय 17 से हम देख सकते हैं। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। आगे मिलता है, जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति है जिसका पुत्र है उसमें गूंगी आत्मा समाई है, और जिसके कारण जो है वह लड़का जो है काफी जो है तकलीफ का स्थिति में है। अब इस स्थिति को देखते हुए उसके पिता ने वह प्रभु यीशु के पास में वह लाते हुए इस प्रकार से वह कहता है, जैसे कि हम पाते हैं मरकुस उसके 9 अध्याय उसके 23 पद में, ध्यान से सुने। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अर्थात तो यहाँ पर जो है वह लड़का जो तकलीफ में था, उस स्थिति को, उस बीमारी को प्रभु यीशु के पास में लाते हुए उन बातों को जो है वह प्रकट करता है, और प्रकट करते हुए वह यीशु से वह बोलता है कि यदि तुझसे हो सकता है तो हमारे ऊपर में तरस खा, उपकार कर। तो उसी समय जो है वह प्रभु यीशु मसीह जो है इस शब्द को बोलते हैं कि यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और इस प्रकार से जो है 24 पद में हम पाते हैं कि वह बालक का पिता जो है प्रभु यीशु मसीह से वह प्रार्थना इस प्रकार से वह करता है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो यहाँ पर
जो बालक का पिता विश्वास में कमजोर है, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार से वह प्रार्थना करता है कि मेरे जो है विश्वास जो करता हूं कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। और इस प्रकार से आगे के घटना को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है इस प्रार्थना का जो उत्तर इस प्रकार से वह देता है, जैसे कि आगे के कड़ी में देखेंगे तो मिलेगा कि जिस लड़का में वह गूंगी आत्मा समाई थी, उस गूंगी आत्मा को जो है प्रभु यीशु मसीह आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि इसमें से जो है निकल आ। और जो ही प्रभु यीशु मसीह वह बोलते हैं, वैसे ही जो है वह गूंगी आत्मा जिस लड़का में जो समाई थी वह तुरंत जो है वह निकल आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक गूंगी आत्मा भी जो है प्रभु यीशु मसीह का आदेश का पालन करता है। तो जब गूंगी आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह का आदेश या आज्ञा का पालन करता है, तो हम और आप प्रभु यीशु के लोग कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। तो हम और आप जो है क्यों ना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसका आदेश का पालन क्यों ना करें। और इसलिए हम और आपको जो है, हम जब भी प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, परमेश्वर के नजदीक में आते हैं, तो अगर हम विश्वास में कमजोर हैं, निर्बल हैं, तो इसके लिए भी वह जो है प्रभु यीशु के पास में आते हुए कहें कि हे प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय कर। वह अवश्य जो है हमारे पुकार, हमारे दुहाई को वह सुनेंगे और हमारे जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकता को भी वह उपलब्ध करेंगे। और इस प्रकार से हम आगे आते हैं कि विश्वास करने वालों को जो है वह क्या परिणाम है, प्रतिफल है। तो उसमें से कुछ आंकड़ा को मैं रखना चाहूंगा। विश्वास करने के द्वारा हम और आपको क्या मिलता है। पहला, विश्वास जब हम परमेश्वर पर करते हैं तो परमेश्वर जो है इसके लिए वह धर्म के रूप में वह गिनता है, अर्थात विश्वास के द्वारा वह धर्म गिना जाता है। तो जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो हम और आपको जान लेना है कि वह धर्म के रूप में गिना जा रहा है। और दूसरा है, विश्वास द्वारा हम और आप जो है वह धर्मी ठहरते हैं। हम और आप जो है पापी अवश्य हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो विश्वास करने के द्वारा हम और आप जो है धर्मी ठहराए जाते हैं। और तीसरा जो है, जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा ही जो है हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम और आप जो है उद्धार का भागी होते हैं। तो इस प्रकार से जो है विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और जो है चौथा है, विश्वास के द्वारा हम और आप जो है परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। हम कैसे हम कहेंगे कि हम परमेश्वर के संतान हैं? अगर एक का दृष्टि से देखें तो जितने मानव है, हर एक मानव को जो है वह परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने रचा है, लेकिन उसी को जो है उसके संतान बनने का अधिकार होता है, वही जो कि प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और इसलिए अगर हम परमेश्वर के संतान के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं तो हम और आपको जो है परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। और पांचवा है, विश्वास के द्वारा हम और आप जो है, अर्थात जो हम मसीह अपने आप को कहते हैं, हमारा जीवन जो है शुद्ध और पवित्र होता है। और इसलिए प्रभु में प्रियो, हम जो है अशुद्ध हो सकते हैं, अपवित्र हो सकते हैं, लेकिन विश्वास पूर्वक जब हम प्रभु यीशु के पास में, परमेश्वर के पास में आते हैं तो हम और आप जो है शुद्ध व पवित्र हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है छठा है, विश्वास द्वारा हमारी रक्षा होती है। आज हम और आप जो है इस संसार में रहते हुए कई समय सुरक्षा का महसूस करते हैं, अपने आप को डर भय के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रभु में प्रियो, अगर हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं
तो विश्वास करने वालों के जीवन को परमेश्वर जो है सुरक्षित रखता है। और सातवां है वह है विश्वास द्वारा हम और आप जो है विश्राम को पाते हैं। आज हम जो एक मानव कायिक रूप से बोझ से दबे हुए हैं और थकित महसूस करते हैं, थक जाते हैं संसार में कई कामों को करते हुए, लेकिन हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जब उसके पास में आते हैं तो उसके द्वारा हम और आपको विश्राम मिलता है। और आठवां है विश्वास द्वारा अद्भुत कार्य होती है। आज जो कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो इस बात को भी जानना है और समझना है कि हमारे इस विश्वासी जीवन के द्वारा भी वह प्रभु यीशु मसीह जो है अद्भुत काम को जो है करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो प्रभु यीशु मसीह जो है जितने रोगियों को चंगा किया, तो उसमें जो है खास करके प्रभु यीशु मसीह जो है वह प्रत्येक लोगों को जो है कैसा विश्वास है उनको उन्होंने देखा, और उसके विश्वास के अनुसार जो है वह प्रभु यीशु मसीह चंगाई का काम किया है। आज हम और आप भी जो प्रभु यीशु मसीह को जो है मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन के द्वारा भी अद्भुत काम हो सकती है। लेकिन इसके लिए हम और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना होगा। और अंत में जो है मैं कहना चाहूंगा, एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा जो कि हम पाते हैं रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 17 पद में इस प्रकार से मिलता है, ध्यान से सुने। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम विश्वास में तभी आ सकते हैं, उसके लिए परमेश्वर का वचन को सुनना पड़ेगा। बिना सुने हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। बिना सुने हम जो है प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। और इसलिए विश्वास के लिए परमेश्वर का वचन को सुनना बहुत ही जरूरी है। और इस प्रकार से जो है परमेश्वर के संगति में आए, परमेश्वर का वचन को सुने और परमेश्वर से परिणाम और प्रतिफल को पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अगुवाई किया और जिसके कारण कि आपके जीवित वचन को सुने हैं। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने में भी सहायता और मदद कर। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। निकिया का विश्वास वचन। एक साथ अंगीकार करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुग से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दैन और विराजमान है। वह जीवित और मृत्यु का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है।
पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सौलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृत्युओं के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। सूचना इस प्रकार से है। पहला, आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां प्रभुवार और डायसीसी युवा प्रभुवार एवं माँ का दूसरा रविवार है। दूसरा, आगामी प्रभुवार पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 17वां प्रभुवार तथा माह का तीसरा रविवार होगा। उस दिन ऑनलाइन प्रभु भोज का व्यवस्था रहेगा। आप सब इस सहभागिता में अवश्य शामिल हों। तीसरा, पेरिस को जानकारी दी जाती है कि दिनांक 4/9/2021 को रेवरेंट बरनाबास हंस हमारे मानगो पेरिस में सहायक पुरोहित के रूप में योगदान दिया है। चौथा, मंडली को सूचित किया जाता है कि जो परिवार चाहते हों कि हमारे घर में आराधना हो तो वह परिवार पेरिस पुरोहित से संपर्क करें। उसके यहाँ एक छोटे समूह में आराधना का व्यवस्था की जाएगी। सूचना समाप्त होती है। जोड़े का पुकार है। मिस्टर सनी अनुराग सिंह कुंवर, पिता मिस्टर सतीश कुमार सिंह, संकोसाय लोकल, मानगो पेरिस CNI का सदस्य, और मिस संध्या कच्छप कुंवारी, पिता स्वर्गीय मुन्ना कच्छप, डीमना बस्ती, संकोसाय लोकल, मानगो पेरिस CNI का सदस्य, जिनका पुकार का या दूसरी बार है। किसी प्रकार का रोक टोक की बात है तो विवाह के पूर्व लिखित रूप से पेरिस पुरोहित को दें, अन्यथा भविष्य में सदा चुप रहें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय इस जोड़े के निमित्त प्रार्थना करते हैं जो कि पवित्र विवाह में जोड़े जाने के लिए तैयारी करते हैं। इस तैयारी में आपका आशीष को चाहते हैं, अर्थात आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, लौकिक रूप से तैयार कर और विवाह में जोड़े जा करके फिर से आपका महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु भोज के विधि क्रम संख्या 17 से आगे। प्रिय,
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस समय अपने अपने पापों को मान लेंगे। इस खंड को एक साथ अंगीकार करें। हे सत्शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानत और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 150। गीत नंबर 150 150।
हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। एक साथ अंगीकार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे प्राप्त होती हैं और तेरी ही संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को एवं रोटी एवं दाखरस की भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कर हमें जो अब उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर दे कि तेरे आत्मा के सामर्थ्य से रोटी और दाखरस की यह भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि वह पकड़ाया गया, उसने रोटी ले और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी इससे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्ग पिता, उसके स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर में उसके आरोहण को आनंद से मनाते घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे लिए मरा, ख्रिस्त जी उठा है, ख्रिस्त फिर आएगा। इसलिए हे दारू पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वर महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की देह में संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद और आदर और महिमा और पराक्रम जुगांजुग तेरे ही हों। आमीन। हमने इस रोटी को तोड़ी है कि हम ख्रिस्त के देह में सहभागी हों। हम एक देह हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में सहभागी हैं। हमने इस कटोरे पर जिस पर हमने आशीष मांगी है, ख्रिस्त के रक्त में सहभागी हैं। ख्रिस्त का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रिस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी चीजें स्वर पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज में दे और अपराधों को क्षमा कर,
जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, महिमा जुगान जुग तेरे ही हैं। आमीन। दीन परवेश की प्रार्थना। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर-चार तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिए कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई है उसके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उसमें और वह हम में सदा सर्वदा रहें। आमीन। विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह जो आपके लिए दी और उसके रक्त जो आपके लिए बहाया, लीजिए स्मरण कीजिए कि प्रभु यीशु ख्रीस्त मरा, और धन्यवाद करते हुए ख्रीस्त को विश्वास से खाइए और पीजिए। अब हम प्रभु भोज के गीत गाएंगे। गीत नंबर 249, गीत नंबर 249, 249। और इस गीत के अंत में पवित्र प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे। जो ले जा
जगत का पाप अपनी शांति हमें दे। आप सभी को पवित्र साक्रामेंट को अपने हाथ में लेते हुए उसे खोल लें। अब उसे ग्रहण करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त जो आपके लिए दी जाती है, अनंत जीवन के लिए रक्षा करे। आमीन। जितनों ने उसको ग्रहण किया और उसके नाम पर विश्वास किया, उनको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। हम इस समय अंतिम गाना गाएंगे, गीत नंबर 246। गीत नंबर 246, 246। प्रभु
प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके उपस्थिति अगुवाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने ऐसा अगुवाई मन दिया और जिसके कारण कि आज के पवित्र दिन में हम सब आपके नाम से आपके संगति को हम सब करने पाए हैं। तो जिस प्रकार से अब तक हम हर एक को संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा, जीवित रखा है, वैसे ही आगे भी हम चाहते कि हम एक एक को अपने अनुग्रह के हाथ में छिपाए रखना, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा हम एक एक का जीवन सुरक्षित पाए जाए और जिसके द्वारा कि फिर से आपका महिमा होने पाए। हर एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद और दिनहीन प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से माते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। आप सबों को ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे भी प्रभु के संगति और उसके विश्वास में बने रहेंगे। धन्यवाद।